डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अलवर में बोरिंग विवाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान नेता बोले, जिला प्रशासन से वार्ता बेनतीजा, 500 ट्रैक्टरों के काफिले को बैरिकेडिंग से रोका। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं में 57,080 विद्यार्थी सफल। 15 दिन के भीतर पुनर्मूल्यांकन का करना होगा अनुरोध। राजस्थान में तंबाकू पर लगाम, अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा गुटखा सिगरेट। शहरी विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। जयपुर सचिवालय में डीआईपीआर ऑफिस में लगी आग, कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक। सुबह करीब 5 बजे लगी आग पर काबू पाया। डॉक्टर राकेश की मौत पर बवाल, बिश्नोई समाज का प्रदर्शन। जयपुर में मॉर्चरी के बाहर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने पिछले सप्ताह आत्महत्या कर ली। उनका शव जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। आत्महत्या से पहले डॉक्टर राकेश ने इलाज के दौरान एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर डॉक्टर राकेश के परिजन और बिश्नोई समाज सहित सर्व समाज ने एसएमएस मॉर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को जोधपुर में समाज ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने विभाग अध्यक्ष की गिरफ्तारी और आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसएन मेडिकल कॉलेज के पीजी के छात्र डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सुसाइड किया है। उस प्रकरण में उनके एचओडी राजकुमार राठौड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाने के लिए बिश्नोई समाज है जो आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर इकट्ठे होके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। अगर समय रहते हुए जिला प्रशासन और सरकार उचित कार्रवाई कर देती है तो ठीक है, अन्यथा बिश्नोई समाज है जो यहाँ जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। समाज चाहता है न्याय मिले, उसके लिए उचित जांच करवा के दोषी बचे नहीं, निर्दोष बचे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड प्रकरण को लेकर के बिश्नोई समाज जोधपुर जिले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन देंगे। जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ है, वो एक पीजी के स्टूडेंट थे, अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर राठौर उसको जानबूझ के डिनाई कर रहे थे और उनको हरेसमेंट कर रहे थे और इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड किया है। हम सरकार से और प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर की ओर से 23 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। ये रैली चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित एनसीबी कार्यालय से शुरू होकर उमेद स्टेडियम पर समाप्त होगी। यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रैली के माध्यम से मानस हेल्पलाइन 1933 के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एनसीबी ने युवाओं, स्वयंसेवी संगठन और आम जनता से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। 12 जून से लेकर के 26 जून तक का जो भारत का नशा मुक्त पखवाड़ा भारत सरकार और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी पखवाड़े के तहत 23 जून सुबह 6 बजे एनसीबी ऑफिस 18E चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से हमारे ऑफिस के कार्यालय से प्रारंभ होकर के उमेद स्टेडियम तक एक साइक्लोथॉन का हम आयोजन करने जा रहे हैं ड्रग अवेयरनेस के लिए। तो इसके लिए जितने भी साइक्लिस्ट हैं और हमारे सरकारी विभागों को भी हमने आमंत्रित किया है। विभिन्न एनजीओ, सामाजिक संगठन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और
यूथ और युवा सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि इस ड्रग अवेयरनेस पखवाड़े के लिए इस साइक्लोथॉन में आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और समाज के अंदर नशे के विरुद्ध जो युद्ध का आगाज भारत सरकार और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर के लड़ रहा है, तो उसमें आप सहयोगी बने। 12 जून से लेकर करौली जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पौधारोपण, जल संरचनाओं की सफाई और विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तैयारियों का निरीक्षण किया और आगामी कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री महावीर जी मंदिर सहित जिले के धार्मिक स्थलों और स्कूलों में योग सत्र आयोजित होंगे। बरदाला गांव में रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और 15 दिन में समाधान के निर्देश दिए। वहीं बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल अभियान को लेकर भी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और सामाजिक संगठन ने सहभागिता निभाई। राजस्थान संकुल योजना के तहत चोपड़ा कटला में होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक और योग चिकित्सा सेवाएं एक ही स्थान पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुक्तिधाम समिति प्रबंधक राजीव शर्मा ने बताया कि भविष्य में समिति शिक्षा क्षेत्र में भी विस्तार की योजना बना रही है। इसकी व्यवस्था एक शमशान समिति बनी थी, एक शमशान को डेवलप करने के लिए, जबकि उन्होंने एक नया नवाचार किया है, जो कि सारी चिकित्सा पद्धति एक ही जगह, एक ही संकुल के अंदर इसमें मिलती है और सब निःशुल्क है। और दिनों दिन आसपास के सारे मोहल्ले को बढ़ते जा रहे पेशेंट, सारे होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक सब चिकित्सा सबके सब पेशेंट आ रहे लेते हैं। इसका सहयोग सरकार का सहयोग है और यहाँ के आसपास के भामाशाहों का भी इसमें सहयोग रहता है, जिससे ये संस्था चल रही है। ठंडे पानी की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पे, पूरी जिम की व्यवस्था है, योग के लिए सुबह क्लासेस लगती है और सारा इसके अंदर सिस्टम बना रखा है पूरा। जिम के अंदर सारे बच्चों के लिए भी इसमें बनाए हुए। ये हमारी प्रदेश की प्रदेश मुक्तिधाम समिति थी। इसके उद्देश्य थे चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण और जल। तो चिकित्सा के काम में हमने पूरा राजस्थान सरकार की जो स्कीम है चिकित्सा संकुल, वो पूरा कर दिया गया है। एक ही छत के नीचे 500 चिकित्सा है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ और यूनानी, साथ में योगा और प्राकृतिक चिकित्सा। ये हमारी समिति का उद्देश्य था, ये पूरा हमने कर दिया गया। अब समिति द्वारा आगे शिक्षा के क्षेत्र में एक चोपड़ा कटला में जो जमीन है उसमें स्कूल बनाने की योजना के लिए साक्षी कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान द्वारा 20 जून को गौशाला मैदान में एक विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष रवि गहलोत ने जानकारी दी कि ये आयोजन लगातार 4 सालों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस साल विशेष बात यह है कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व आयोजित किया जा रहा है, जिससे जन जन को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। योग प्रशिक्षक प्रतिभागियों को व्यवहारिक योग अभ्यास कराएंगे और दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। योग कार्यक्रम के पश्चात एक विशाल खेल मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। जोधपुर संभाग की प्रमुख टीमें भाग लेंगे और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आगामी 21 जून को हम लोग 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसका थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। हमारी संस्था मरुधरा खेलकूद विकास समिति पिछले 3 सालों से ये आयोजन बड़े धूमधाम से कर रही है। इस साल भी हम लोग गौशाला मैदान में इस आयोजन को 20 जून को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि भारी संख्या में आप पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। विकास संस्था द्वारा इस साल 20 जून को जो योगा दिवस मनाया जा रहा है, उसमें संस्था द्वारा टी शर्ट वितरण, निःशुल्क टी शर्ट वितरण किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जोधपुर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा योग में जोड़ा जाए और उनको योग का लाभ दिया जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष
की तरह इस साल में योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 जून 2025 को गौशाला मैदान में सुबह 6:15 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। हमारे संस्था के संरक्षक श्री सांसद राज्यसभा श्री राजेंद्र जी गहलोत का मानना है कि जोधपुर का प्रत्येक व्यक्ति योगा को अपने जीवन की शैली का आदित्य रूप में इस्तेमाल करे और इस योगा शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस योगा शिविर की शोभा बढ़ाएं और उनका आपको योगा का लाभ। आगामी खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां कस्बा रुदावल के बंशी पहाड़पुर रोड पर स्थित पोखर इस समय कचरा और गंदगी से पूरी तरह लबालब है, जिसके कारण तमाम कीटाणु और मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसका सौंदर्यीकरण तो बदले दुर्दशा और लोगों को मिले निजात। ग्राम पंचायत के अधिकारी से बात करने पर बताया गया कि सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए नहीं आ पा रहा है बजट, जिसके अभाव में रुका हुआ है काम, और अगर आएगा बजट तो काम जल्द शुरू किया जाएगा। कस्बा रुदावल के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यहाँ ये जब बरसात का पानी होता है लबालब होकर के चारों तरफ पानी पानी नजर आता है, गंदगी का आलम बढ़ जाता है। रास्ता का भी मालूम नहीं पड़ता है कि रास्ता सड़क कहाँ पर है, कहाँ पर पोखर है। इसके बारे में कुछ सोचे, इसकी सफाई गहराई कराएं, इसका कुछ सौंदर्यीकरण कराएं, इसका जाल फाल लगवाएं। मच्छर खाएंगे, बहुत वो कीटाणु पैदा होंगे इसमें, और क्या होगा। पोखर को लेकर के इसकी मरम्मत होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, इसका मतलब सोल्यूशन होना चाहिए। कस्बा रुदावल के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।